नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। राज्य शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं आयुक्त आशीष पाठक के निर्देशानुसार सोमवार देर रात्रि को जिला प्रशासन एवं नगर निगम के अधिकारियों द्वारा महाकाल क्षेत्र में संचालित हो रहे होम स्टे का निरीक्षण किया गया। होम स्टे संचालन से संबंधित दस्तावेजों की जांच किए जाने के साथ ही होम स्टे संचालन के नियमों का पालन किए जाने की जांच की गई। एसडीएम एलएन गर्ग, उपायुक्त मनोज मौर्य, सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों द्वारा महाकाल कॉरिडोर के सामने बने होम स्टे होटल साइन, एके होम स्टे, वेस्ट व्यू, रिपोन होम स्टे, हिंद होम स्टे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान होम स्टे संचालन से संबंधित दस्तावेज नहीं पाए जाने, होम स्टे के बाहर संचालक अथवा मैनेजर का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि अंकित नहीं होने, हस्तमार्ती की जानकारी का बोर्ड नहीं होने तथा होम स्टे संचालन के नियमों का पालन नहीं किए जाने पर पांचों होम स्टे को सील किए जाने की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अभी बेगमबाग और महाकाल क्षेत्र में काफ़ी बड़ी तादाद में होम स्टे शुरू हो गए हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पंजीकृत भी नहीं है और कुछ पंजीकृत होने के बाद में जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि होटल मालिक या होम स्टे मालिक का नाम अपनी दीवार पर पेस्ट करना या फिर संचालक की जानकारी, उनके मोबाइल नंबर, निकटतम थाने की जानकारी, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन और अपनी एक रेट लिस्ट का प्रदर्शन, ये चीज़ें नहीं की जा रही हैं। इसके संबंध में प्रशासन और पुलिस नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा बेगमबाग क्षेत्र के कुछ होम स्टे पर दबिश दी गई है और उनमें कुछ में अनियमितताएं पाए जाने पर 5 होम स्टे सील किए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो होटल सराय अधिनियम का पालन नहीं कर रहे हैं अथवा होम स्टे का जो पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच करके कार्रवाई करनी है। बहुत सारे श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करने आते हैं, तो बाहर होटल के सामने जो होम स्टे है उनके सामने उसका मैनेजर का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्शित होना चाहिए और साथ में भस्म आरती दर्शाने वाला बोर्ड भी प्रदर्शित होना चाहिए। लेकिन मौके पर ना तो ये भस्म आरती वाला बोर्ड मिलता है, ना जिसकी होटल है उसके मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, मैनेजर का नाम कोई अंकित नहीं मिलता। तो इस तरह से धोखाधड़ी के चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि उनको उनकी वेबसाइट पे किसी होटल का नाम दिखाया जाता है, मौके पर कोई अन्य होटल प्राप्त होती है। तो ऐसे में कलेक्टर महोदय और एसपी साहब के स्पष्ट निर्देश थे कि आप जिनमें यहाँ पे विधि संगत मापदंड पैमाने पूरे नहीं करते जो भी होम स्टे, उनके विरुद्ध कार्रवाई करके उनको सील किया जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। शहर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर निगम ने वार्ड 17 स्थित हीरा मिल की चाल सरोवर का गहरीकरण और संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। शासन के निर्देशानुसार 5 जून से शहर में जल गंगा संवर्धन अभियोजना के अंतर्गत नगर निगम ने वार्ड 17 स्थित हीरा मिल की चाल सरोवर का गहरीकरण और संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है। शासन के निर्देशानुसार 5 जून से 15 जून तक जल संरचनाओं के संरक्षण और पुनर्जीवन हेतु श्रमदान और गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को नगर पालिक निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देशानुसार और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद से सरोवर का गहरीकरण कार्य संपन्न हुआ। इस पहल का उद्देश्य शहर की जल संरचनाओं को संजीवनी देना और जल संकट को दूर करना है। गहरीकरण के इस महत्वपूर्ण कार्य से सरोवर की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे शहर में जल संकट को कम करने में सहायता मिलेगी। नगर निगम की यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि नागरिकों को भी जल संरक्षण के महत्व से अवगत कराती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। अंबर कॉलोनी में रहने वाले ई रिक्शा चालक शुभम बैराशी ने बीती रात जहर खा लिया, जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई। साथ ही ई रिक्शा चालकों को सुबह घटना की जानकारी मिली और वे सैकड़ों की संख्या में चामुंडा माता चौराहा पर एकत्रित हो गए। कांग्रेस विधायक महेश परमार भी मौके पर पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा ई रिक्शा चालकों के रूट तय करने के कारण शुभम आर्थिक तंगी जूझ रहे थे। शुभम की पत्नी ने बताया कि किराए का ई रिक्शा चलाने के बावजूद प्रतिदिन 350 रुपए मालिक को देना पड़ता था, जिससे उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। रूट तय होने के बाद से उनकी आमदनी और भी घट गई थी, जिससे वे तनाव में आ गए थे।
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ई रिक्शा चालकों ने रूट निर्धारण से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं की बात रखी और लोन पर ली गई रिक्शा की किस्तें न चुका पाने की स्थिति के बारे में बताया। पुलिस अधिकारियों ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और नीलगंगा पुलिस ने शुभम के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 4-5-7 दिन से बहुत परेशान है। इनके परिवार का पालन पोषण बिल्कुल बंद हो चुका है। इनका चूल्हा नहीं चल रहा है। स्थानीय जिला प्रशासन ने बेकरार मुख्य प्रशासन ने कि इनके ई रिक्शा के माध्यम से इनको रोजगार मिले। लगभग उज्जैन में 6,500 ई रिक्शा पंजीकृत है आरटीओ में, और जो पंजीकृत नहीं लगभग इतने ही। तो जितने भी हालात देख रहे हैं हुजूम में युवाओं का ये परेशान है। तो अभी इनकी मांग है कि जो जहाँ श्रद्धालु या जहाँ गाड़ी जहाँ ट्रैफिक मिले वहाँ चले, लेकिन इस तरह का इनका रूट बनाया इसमें विसंगतियाँ बहुत है। तो अभी मेरे जितने भी हमारे साथी इनसे मैंने बात की और यहाँ आरटीओ साहब भी यहाँ थे, तो आरटीओ से बात की कि ऐसा बीच का रास्ता निकल जाए कि इनको इनकी समय सीमा रूट वही रहे, लेकिन एक मिनट इनकी समय सीमा में इन सबको रोजगार मिले, सबको सवारी मिले। तो ऐसा रास्ता अभी 1 बजे इनसे आरटीओ साहब मिलेंगे। मैं इतना परेशान होता हूँ, मैं किराए की ऑटो चलाता हूँ, घर का मकान है नहीं, किराए का मकान है, और रूट मिल जाएगा तो मैं 3-4 का करूँगा, 8 घंटे में किसी का करूँगा, 12 घंटे का करूँगा। मैं फीस भरूँगा बच्चे की, पूरा मकान देखूँगा, किराया भरूँगा, पूरा खाने का करूँगा। खाना वाला मैं अकेला, मेरे पिता से काम करते सुबह कभी नहीं मिलता, तो मैं कैसे करूँगा? मैं तो रोड नहीं चाहिए, इस तरह से परेशान पुलिस वाले करते हैं। अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। घटिया तहसील के ग्राम चक कमेडी में सरपंच और सचिव द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध खनन के मामले में कार्रवाई नहीं होने के कारण दुलीचंद मारू ने कलेक्टर को जन सुनवाई में आवेदन देकर 7 दिन में कार्रवाई की मांग की है। मारू ने बताया कि उन्होंने इस मामले की शिकायत उज्जैन कलेक्टर से की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने खनिज विभाग की टीम को भेजा था।
टीम ने घटनास्थल से एक जेसीबी और डंपर भी जब्त कर भेरूगढ़ थाने में खड़े कर दिए थे और अवैध खनन के 1 करोड़ 61 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। इसके चलते उन्होंने पुनः कलेक्टर को आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सरपंच एवं सचिव को पद से हटाने की मांग की है। मैं कलेक्टर महोदय को ग्राम पंचायत कमेड़ तहसील घटिया के संबंध में की गई भ्रष्टाचार के संबंध में ये 1 साल से लंबित शिकायत पड़ी है। अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरपंच सचिव के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन किया गया, जिसका प्रकरण शिकायत के बाद मेरी शिकायत के बाद बना था 1,61,75,250 रुपये का। उसके बावजूद विभाग के द्वारा सरपंच सचिव को न तो पद से हटा गया, ना उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई है। और उनके द्वारा डीमार्ट जो फर्म अभी बन रही है पी पटेल के पास, उनसे 5,99,000 की उनको रसीद दी गई और वो पैसा भी उन्होंने निजी उपयोग में लिया गया। उसकी शिकायत मेरे द्वारा की गई, उसके बाद उन्होंने वो राशि जमा की गई। इससे ये सिद्ध होता है कि उनके द्वारा षड्यंत्र व धोखाधड़ी पूर्वक राशि हड़पने का प्रयास किया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। रामघाट स्थित झलारिया मठ में नेशनल यूनियन का रजत जयंती ऑल इंडिया अधिवेशन का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल और शिवाजी रेड्डी ने मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संगठन के सेक्रेटरी जनरल शिवाजी वसाई रेड्डी ने पिछले 2 वर्षों में संगठन के कार्यों की जानकारी दी। प्रीति अग्रवाल ने डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल में घर घर दवाइयों के वितरण और AEPS के जरिए नकद भुगतान की सेवाओं में किए गए योगदान की प्रशंसा की। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन SK ठाकरे, सहायक निदेशक इंदौर क्षेत्र प्रवीण श्रीवास्तव, D किशन राव, सुनील जुनेरिया, NK त्यागी, निशार मुजावर, B शिव कुमार, PS बाबू और रजत दास उपस्थित रहे। एक डाकघर के एक मिनिस्टर्स क्वार्टर के संबंध में एक विजिट पे भी आई थी और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जो नेशनल यूनियन का एक अखिल भारतीय अधिवेशन का आज 25वां वर्ष है, जो कि एक बहुत हर्ष की बात है। उसके लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। आप सभी का आमंत्रण था तो उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए यहाँ पे अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनको शुभकामनाएँ देने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुई हूँ। निश्चित रूप से इस तरह के जो अधिवेशन होते हैं उनमें बहुत सारी चर्चा होती हैं, जो स्टाफ के हितों के विषय हैं, उनकी जो मुद्दे हैं उसके विषय में चर्चा करते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी सकारात्मक चर्चाएं हैं जिसमें कि हमारा जो प्रशासन उसमें सहयोग दे सकता है, उसमें उनका को हम प्रोत्साहित करें। We are holding National Union of Postal Employees सेंट्रल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली ऑल इंडिया का सिल्वर जुबली कॉन्फ्रेंस यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं। ये उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर का सामने, और इसका आज 3 दिन का कार्यक्रम है। इस 3 दिन में हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारा नेशनल यूनियन का सारा पदाधिकारीगण, मेंबर सभी लोग मौजूद हैं और पोस्टल कर्मचारियों का कई समस्या पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और अभी आजकल जो नया सरकार जो बन गया उसके बाद वो सरकार का डिसीजन कैसे होगा डिपार्टमेंटल प्राइवेटाइजेशन के बारे में, और जो सभी कर्मचारियों का डिमांड जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम हटाना चाहिए, पुराना पेंशन लागू करना चाहिए, और सारा केंद्र कर्मचारियों का 8वां पे कमीशन अभी सभी लोग देख रहे हैं कब अनाउंस करेगा सरकार ने। 1/1/2026 से मिलना चाहिए 8वां पे कमीशन। और इसके साथ साथ आप सबको पता है आजकल इंडिया पोस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लागू किया है। ये पोस्टल बैंक लागू करने के बाद जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं सभी लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा देना आज का डिपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। क्षिप्रा लोक संस्कृति समिति द्वारा क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आयोजन विगत 20 वर्षों से किया जा रहा है। इस बार यात्रा प्रारंभ होने और
समापन के दौरान मां क्षिप्रा का पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। समापन वाले दिन होने वाली भजन संध्या के लिए करीब 40 बाई 60 का मंच तैयार किया जा रहा है। मंगलवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने रामघाट के साथ ही यात्रा मार्ग का अवलोकन किया। निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने बताया कि 2 दिन की यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा रहे, इसके लिए व्यवस्था करने के लिए कहा गया। शिप्रा लोक संस्कृति समिति के सचिव नरेश शर्मा ने बताया कि शिप्रा तट पर भव्य मंच बनाया जा रहा है। वर्षा की संभावना को देखते हुए मंच वाटरप्रूफ रहेगा। समिति के राजेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा के लिए विगत 20 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र से लोग स्वप्रेरणा से आ रहे हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में यात्रियों के आगमन को देखते हुए उनके भोजन, चाय, नाश्ता और पड़ाव स्थल पर व्यवस्था की जा रही है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 15 व 16 जून को होने वाले कार्यक्रम में मंच निर्माण, श्रद्धालुओं का आगमन, निगमन आदि व्यवस्थाओं के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा मार्ग के घाटों पर साफ सफाई करने, सुरक्षा के दृष्टिगत घाटों पर मार्किंग कराने, ट्रैफिक प्रबंधन करने, यात्रा मार्ग पर शीतल पेयजल और शामियाने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।